क्या ड्रीम है आपका? क्योंकि ड्रीम बहुत बड़ा शब्द है। इस पूरी दुनिया को बदलने में सबसे बड़ा रोल किसका है? ड्रीम का है। सपनों ने ये जमाना बदला है, और कुछ लोगों का सपना था इसलिए दुनिया इतनी सुंदर दिख रही है आपको। ये सपनों की देन है। So all the beauties that you can see in this world is the result of someone's dream. किसी के सपनों का नतीजा है ये दुनिया जो इतनी सुंदर दिखती है। क्या ड्रीम है आपका? What is your dream? और देखिए, इंसान काम नहीं करता साहब, उसके सपने उससे काम करवाते हैं। इंसान काम, उसके सपने उससे काम करवाते हैं। अगर मेरा सपना है कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का खिलाड़ी बनूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, राइट, तो मेरी मेहनत डिस्ट्रिक्ट लेवल की होगी। अगर मेरा सपना है कि मैं स्टेट लेवल का खिलाड़ी बनूं, तो मेरी मेहनत स्टेट लेवल की होगी। अगर मेरा सपना है कि मैं नेशनल लेवल पे खेलूं, नेशनल लेवल का, तो मेरा जो मेहनत है ना, मेरी मेहनत वो नेशनल लेवल की। लेकिन अगर मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक में जाऊं और भारत के लिए गोल्ड लेके आऊं, तो मेरी मेहनत भी भैया इंटरनेशनल लेवल की होगी, राइट, इंटरनेशनल लेवल की मेहनत होगी। जिस खिलाड़ी का सपना डिस्ट्रिक्ट लेवल का है साहब, उससे आप इंटरनेशनल लेवल की मेहनत नहीं करवा सकते। वो करेगा ही नहीं, क्योंकि इंसान मेहनत करता नहीं, उसके सपने उससे मेहनत करवाते हैं। तुम्हारा सपना क्या है? दैट इज द बिग क्वेश्चन, राइट? व्हाट इज योर ड्रीम? किसी ने मारुति ले ली, इतना खुश हो गया, वो क्या घंटा मर्सिडीज लेगा? जो मारुति लेके खुश हो गया, वो कहां से मर्सिडीज लेगा साहब? व्हाट इज योर ड्रीम? और याद रखिएगा साहब, इंसान की औकात उसके बैंक बैलेंस से नहीं लगाई जाती। इंसान की औकात उसके सपनों की औकात से लगाई जाती है कि तुम्हारा सपना कितना बड़ा है। भैया, तुम्हारा सपना कितना बड़ा है, ये बताएगा कि तुम आदमी कितने बड़े हो। गरीब आदमी से 18 घंटे काम करवा लो, बट बोलो कि तुम राजा बनोगे, सोचो, नहीं सोच पाएगा। कहेगा सर 19 करवा लो, क्योंकि सोचो तुम राजा बनोगे, एम्पायर खड़ा करोगे, साम्राज्य होगा तुम्हारा। कहेगा सर माई बाप काम करवा लो। गरीब आदमी 18-20 घंटे काम कर देगा साहब, सपना नहीं देख सकता। आपको क्या लगता है इतना आसान काम है सपना देखना? इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सपना देखना। द टफेस्ट वर्क इज टू ड्रीम। सबसे अधिक अगर कहीं साहस चाहिए साहब, सपना देखने में चाहिए था। और सुन लीजिए, सपनों को पूरा करने में साहब औकात नहीं लगती, सपनों को पूरा करने में मेहनत लगती है। सपना देखने में औकात लगता है, सपना देखने में औकात लगता है। आपकी होगा। ये कितना प्यारा अवसर था मेरे पास, घर वालों का पूरा सपोर्ट था, वहां बैठे थे आराम से, वहां पे टेस्ट दे रहे थे, वहां पे खूब पढ़ रहे थे सब दूसरे लोग, आप तो नहीं पढ़ रहे थे। सब लग गए, मैं रह गया। और रिग्रेट किसे कहते हैं, मैं हर बार बोलता हूं और आज फिर बोलता हूं कि एक अकस्मात कोई मर जाता तो उसे मौत कहते हैं, और कोई व्यक्ति हर दिन मरता है तो उसे क्या कहते हैं? पश्चाताप कहते हैं। हर दिन उसको एहसास होता है कि काश, और ये जिंदगी में जो काश होते हैं ना, ये जीने नहीं देते। फिर आपको एहसास होगा, लेकिन बेटा बहुत देरी हो चुकी होगी, और फिर आप वापस नहीं आ सकते, चाह के भी आप फिर पढ़ नहीं सकते। इसलिए कहता हूं जो ये अवसर मिला है ना, इसको आप यूं ही जाया मत करना। यहां से कोई न कोई बढ़िया परिणाम लेके निकलना, हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं। बाकी बड़ी इच्छा सी होती है कि हर बच्चे को एक व्यक्तिगत तौर पे समझो कि सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक के टाइम को यूटिलाइज करो। एक एक मिनट बड़ा महत्वपूर्ण है। एक एक मिनट जाता है ना, आपको पीछे रखता है। आप सोचिए, जिस समय आप आराम कर रहे हैं, जिस समय आप पार्टी कर रहे होते हैं, जिस समय आप गप का लग रहे होते हैं, उस समय कोई न कोई बहुत गहनता से मेहनत कर रहा होता है। आप सोचिए कि वो बच्चा आपसे फिर आगे जाएगा और फिर कुछ नहीं होगा। तो हम लोगों की जो बातें होती है वो सिर्फ यही आपको कह सकती है कि करना आपको है। इस खेल के खिलाड़ी असल में आप हैं। हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ ये कहे जा सकते हैं कि जैसे आज मैं यहां खड़ा हूं ना, तो ये मैं बना कैसे हूं।
और इसके पीछे मैंने कोई विशेष अभ्यास नहीं किया, ना मुझे पता है कि मैं हूं क्या। मुझे इतना पता है कि मैं कल सुबह जब घर से निकला था तो उससे पहले मैं ब्रिटिश भारत में न्याय व्यवस्था टॉपिक पढ़ के उसके 4 पेज के नोट्स बना के कोचिंग जाके एक क्लास लेके कॉलेज जाके 2 घंटे पढ़ा के 3 बजे वहां से निकला हूं। उससे आज का दिन मेरा गया क्योंकि आज मैंने कोई क्लास नहीं ली। मुझे सिर्फ इतना ही पता है। और पिछले 15 साल से ऐसा कोई शायद दिन नहीं गया होगा कि पढ़ाई नहीं की होगी। लिख लिख के और जब वो रजिस्टर देखता हूं ना, आज भी ऐसे अकेले खड़ा होता हूं, रजिस्टर देखता हूं, खाली पड़ी 50-60 पेन जो मैंने वर्जन 5 पायलट वो पेन है खाली कर करके जो साइड में डाली हुई पड़ी है, वो जब देखता हूं तो बड़ा सुकून मिलता है कि मेहनत की है और अच्छा लग रहा है। ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको इतना रिटर्न देता है जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। इसलिए कह रहा हूं कि एक एक मिनट के इंपोर्टेंस को समझना, इसको बर्बाद मत करना। और 1 साल 1.5 साल 2 साल तक अगर आप